तो सभी को हमारे न्यू एजुकेशन 13 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 12th फिजिक्स के अंदर चैप्टर 1 यानी यूनिट 1 इकाई 1 में हम लोग स्थिर वैद्युत, ठीक, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत। इकाई 1 है जिसको बोला जाता है स्थिर वैद्युत, ठीक। स्थिर वैद्युत को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये कहा हमारा इकाई 1 है, ठीक। क्या है, इकाई 1 है, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत में इकाई 1 में 2 पार्ट हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, 2 पार्ट हो जाता है। पहला पार्ट क्या होता है, तो ये होता है हमारा विद्युत आवेश, और क्या होता है, विद्युत आवेश एवं क्या होता है, क्षेत्र, ठीक। विद्युत आवेश के बारे में देखना है और उसके एरिया के बारे में, कहाँ कहाँ मतलब वो कहाँ तक जो है अपना आवेश का प्रभाव छोड़ता है। और दूसरी चीज़ क्या है, विद्युत विभव, क्या होता है, विद्युत विभव एवं क्या देखना है, धारिता, क्या देखना है, धारिता, ठीक। विद्युत विभव एवं धारिता, ठीक। तो ये जो है हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं, यूनिट 1 यानी स्थिर वैद्युतिकी के अंदर पढ़ने वाले हैं। 2 चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चैप्टर में क्या आएगा हमारा, विद्युत विभव एवं धारिता, ठीक। तो आज हम लोग जो मेनली बात करेंगे वो क्या है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में, ठीक, कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो हमारा आज मेन टॉपिक रहेगा विद्युत आवेश। इसको समझना कि विद्युत आवेश क्या होता है। देखिए फिजिक्स में ऐसे देखा जाए तो इजी है, ठीक, क्योंकि इसमें जितने भी लॉजिक हैं इन सभी को क्या करना है, अपने को समझना है, ठीक। अगर ये चीज़ अगर क्लियर होती है तो फिजिक्स बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया टॉपिक। चैप्टर 1 से ही शुरुआत हो रहा है, जिसका नाम क्या है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो यहाँ पर जैसे हमारा पहला टॉपिक क्या है, विद्युत आवेश एवं मतलब विद्युत आवेश, ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको समझेंगे कि विद्युत आवेश क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विद्युत के बारे में कि विद्युत हमारा क्या है। तो विद्युत देखा जाए तो एक प्रकार का क्या है, हमारा ये ऊर्जा है, क्या है, हमारा ऊर्जा है, ठीक। विद्युत क्या है, हमारा एक प्रकार का ऊर्जा है। और क्या होता है कि जब किसी भी पदार्थ में ऊर्जा होता है ना, तो क्या करता है कि छोटे छोटे जो वस्तु होते हैं या फिर छोटे छोटे कण होते हैं उसको क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इसको हम लोग समझते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि सूखे बाल रहता है, ठीक। तो सूखे बाल में हम क्या करते हैं, कंघा यानी कंघी को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, या फिर जब हम क्या करते हैं उसको बाल को कंघी से वो करते हैं, ठीक ना। तो उस समय क्या होता है कि जो बार बार रगड़ने से, ठीक ना, कंघी को ऐसे ऐसे जब हम करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो हमारा कंघी होता है वो क्या होता है, आवेशित हो जाता है, ठीक। जिससे क्या करता है कि जब बाल के पास जब हम कंघी को लाते हैं तो क्या करता है, बाल को खींचने लगता है, ठीक, मतलब बाल उसकी ओर खिंचाने लगता है, आकर्षित करने लगता है, इस प्रकार से, ठीक। तो उसमें क्या, कौन सा गुण उत्पन्न हो जाता है, तो जब क्या करता है, छोटे छोटे वस्तुओं को या फिर कंघी में जैसे कोरने के बाद हम क्या करते हैं, कहीं धूल के कण के पास ले जाते हैं तो वो भी क्या करता है, उसको भी खींचने लगता है, ठीक, अपनी ओर खींचने लगता है, चिपकने लगता है उस पर। तो उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया है, विद्युत उत्पन्न हो गया है, ठीक। तो बात किया जाए क्या होता है कि विद्युत क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, जिसके कारण क्या होता है, किसी भी पदार्थ में जो हल्की हल्की वस्तुएं होती है या छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं। ये बहुत ईजी है कि हम लोग जो है अपने डेली लाइफ में या फिर दैनिक जीवन में कुछ भी चीज़ प्रयोग करते रहते हैं तो हम लोग को इस सब के बारे में कुछ आइडिया है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो विद्युत आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्या होता है। क्या होता है, विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा है जो क्या करता है, जिसके कारण क्या होता है कि किसी भी पदार्थ में हल्की वस्तु को या फिर छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर जो विद्युत है वो क्या हुआ, किसी भी पदार्थ को हम क्या किए, कहीं पर रगड़े तब उस समय क्या हुआ, विद्युत उत्पन्न हुआ, ठीक। तो क्या होता है कि ये जो विद्युत है, ठीक ना, ये किसी पदार्थ को क्या करने पर, रगड़ने पर, कहीं पर रगड़ने पर क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। तो विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक ना, तो या फिर क्या करने पर, घसीटने पर, घर्षण करने पर उत्पन्न होता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं घर्षण विद्युत भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग घर्षण के द्वारा उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक। तो उसको घर्षण विद्युत भी बोलते हैं। अगर जिस पदार्थ में क्या कर, किसमें, तो जिस पदार्थ में क्या होता है कि वस्तुओं को या फिर किसी भी पदार्थ को रगड़ने के बाद, ठीक ना, किसी पदार्थ में अगर मान लो रगड़ रहे हैं, जैसे कंघी हो गया हमारा, क्या होगा, ये हमारा कंघी है मान लेते हैं, ठीक। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, अगर कहीं पर बाल में हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे
कर रहे हैं, ठीक ना। करने के बाद क्या होता है कि इसमें मतलब विद्युतीय प्रभाव इसमें उत्पन्न होने लगता है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोल पाएंगे कि ये जो पदार्थ है क्या है, विद्युत, इस पदार्थ को हम लोग विद्युन्मय पदार्थ भी बोल सकते हैं, ठीक, कि क्या करता है, विद्युत गुण उत्पन्न करता है करके, ठीक। ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युन्मय पदार्थ क्या होता है। जब हम जिस पदार्थ से हम क्या करते हैं, विद्युत को उत्पन्न करते हैं, यानी हमको क्या करने पर, रगड़ने पर या घसीटने पर, घर्षण करने पर उत्पन्न होता है। तो जो विद्युत उत्पन्न होता है उसको हम लोग घर्षण विद्युत भी कहते हैं। और क्या होता है कि जिस पदार्थ के द्वारा हम क्या करते हैं, कहीं पर रगड़ते हैं या फिर घसीटते हैं, उस पदार्थ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, विद्युन्मय बोल सकते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा विद्युत का उत्पादन हो रहा है या फिर उत्पन्न हो रही है, ठीक। ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरी चीज क्या है, जैसे आवेश हो गया, ठीक ना। तो यहीं से हम लोग समझते हैं, जैसे क्या है, हमारा कंघी है, यहीं से क्या होता है कि अगर मान लो कोई पदार्थ का हो जाता है, विद्युन्मय हो जाता है, यानी आवेशित हो जाता है, मतलब आवेशित बोल रहे हैं, विद्युत उत्पन्न करने लगता है, या फिर इसमें क्या हो रहा है, जैसे बार बार रगड़े तो क्या हुआ, ये छोटे छोटे कणों को या फिर धूल के कणों को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब कोई पदार्थ क्या करता है कि उस प्रकार से, मतलब बोला जाए तो घर्षण करने पर छोटे छोटे हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है, तो वो क्या करता है कि उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, या फिर वो वस्तु का हो गया, आवेशित हो गया, ठीक। तो आवेश को भी हम लोग समझ पाएंगे कि कोई भी पदार्थ को बार बार रगड़ते हैं तो वो क्या करता है, छोटे छोटे कणों को आकर्षित करता है, ठीक ना। आकर्षण करने का जो गुण होता है उसको हम लोग विद्युत बोलते हैं, कि विद्युत उसमें उत्पन्न हो गया, उसे हम लोग विद्युत कहते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि विद्युत उत्पन्न हो जाता है, तो ये जो पदार्थ है, ठीक ना, इस पदार्थ में क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक, क्योंकि ये आवेशित हो जाता है, चार्ज आ जाता है इसके अंदर, जिससे क्या करता है, खींचता है। तो इस प्रकार से जो है विद्युत आवेश को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक। तो देखा जाए तो क्या है, विद्युत आवेश एक प्रकार का भौतिक राशि है, जिसको अगर अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ का हो जाता है, विद्युन्मय हो जाता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, वो पदार्थ क्या करता है, विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करता है, ठीक। जैसे क्या होता है, एक प्रकार का भौतिक राशि है विद्युत आवेश, ठीक ना। अब भौतिक राशि भी है, लेकिन इसमें भी दो प्रकार की चीज आ जाता है। क्या चीज, भौतिक में भी एक आता है, भौतिक राशि में एक आता है अदिश राशि आता है, दूसरा क्या आता है, सदिश राशि, ठीक। अदिश और सदिश का जो है हम लोग 11th में अच्छी डिटेल में उसको पढ़ चुके हैं कि अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है। तो ये एक प्रकार का अदिश राशि है, क्या है, एक प्रकार का क्या है, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, ठीक। क्योंकि इसके पास क्या होता है, केवल और केवल परिमाण होता है विद्युत के पास, विद्युत आवेश के पास, ठीक। क्योंकि इसके पास दिशा नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में हम विद्युत को उत्पन्न कर रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक ना। एसआई मात्रक क्या होता है, ये क्या है, एक प्रकार का देखा जाए तो ये हमारा है अदिश राशि, क्या है, अदिश राशि है, ठीक, अदिश राशि है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, एसआई मात्रक, यानी एसआई मात्रक, ठीक। तो आवेश, विद्युत आवेश का एक एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, ठीक, ये चीज है। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। कूलम्ब, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक क्या होगा, ओ यू, ठीक, ओ यू, कूलम्ब। तो ये चीज जो है समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं ये जो आवेश है, ठीक ना, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जैसे विद्युत आवेश को तो समझ गए कि विद्युत आवेश से क्या है, भौतिक राशि है, जिसको हम क्या करते हैं, अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ क्या होता है, विद्युन्मय हो जाता है, यानी विद्युत गुणों को क्या करने लगता है, उत्पन्न करने लगता है, ठीक। तो उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश बोलते हैं। अब एक प्रकार का क्या है, अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक। इसका विमीय सूत्र भी होता है, जिसको हम लोग विमीय सूत्र को क्या लिखते हैं, तो m0 L0 और T होता है, और क्या होता है, A होता है यहाँ पर, ठीक। हम लोग 11 तक जैसे MLT, यानी क्या होता है, M का मतलब मास होता है, L का मतलब लंबाई होता है, T का मतलब क्या होता है, समय, और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गया है, अभी A आ गया है। A का मतलब क्या होता है, तो एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर, ठीक। तो ये चीज अभी यहाँ पर हम लोग जैसे चार्ज, विद्युत धारा के बारे में अभी इसमें पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, एम्पियर में जब भी आएगा तो क्या आएगा, M0 L0 T A, एम्पियर के रूप में, ठीक। तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करेंगे आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है। तो आवेश को हम लोग समझने से पहले क्या करते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस प्रकार से जो है आवेश उत्पन्न होता है, ठीक। फिर आवेश के प्रकार के बारे में भी हम लोग जान लेंगे, या फिर बात करते हैं तो आवेश दो प्रकार के होता है। एक क्या होता है, धनावेश होता है, क्या होता है, धनावेश, ठीक। पहला क्या होता है, धनावेश होता है, और दूसरा क्या होता है, तो ऋणावेश होता है, ठीक। अब इसको हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा प्रयोग करेंगे कि क्या क्या चीज कैसे धनावेश होता है, किस प्रकार से क्या ऋणावेश होता है, ठीक।
तो यहाँ पर प्रयोग हमारा क्या है, एक है मान लेते हैं। ठीक, इसके अंदर हम लोग क्या प्रयोग करने वाले हैं, तो देखने वाले हैं कि आवेश जो है किस प्रकार से उत्पन्न होता है। ठीक, तो देखा जाए तो क्या है, जैसे मान लेते हैं एक प्रकार का क्या ले लेते हैं, छड़ ले लेते हैं। ठीक ना, कांच का छड़। तो कांच की जो छड़ होता है उसको क्या करते हैं, रेशम के कपड़े से क्या करते हैं हम लोग, उसको रब करते हैं, रगड़ते हैं। ठीक ना, जैसे क्या होता है, मान लीजिए कांच का छड़, उसको रेशम के कपड़े से बार बार क्या करेंगे, रगड़ेंगे, या फिर उसको घोंसना बोलते हैं। ठीक ना, घोंस देंगे उसको, तो क्या होगा कि घोंसने के बाद उसको क्या करेंगे, एक रस्सी के द्वारा, ठीक ना, कहीं पर क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कांच का हमारा क्या है, ये छड़ है, छोटा सा बनाते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से इसे लटका दिए। ठीक, ये हमारा कांच की छड़ है। ठीक, ये इसको इस प्रकार से जो है छड़ को हम क्या किए, यहाँ पर लटका दिए। अब क्या करना है, एक और कांच की छड़ लेना है और उसको भी क्या करना है, रेशम के कपड़े से रगड़ना है। रगड़ने के बाद क्या करना है, यहाँ पर इसके सामने लाना है। ठीक ना, जो दूसरी कांच की छड़ है उसको रस्सी से नहीं लटकाना है, धागे से नहीं लटकाना है, उसको जब इसके सामने लाते हैं तो देखते हैं कि ये क्या करता है, दूर भागने लगता है। ठीक, इसको जब सामने लाते हैं तो क्या करता है, प्रतिकर्षित होने लगता है। इसको क्या बोलते हैं, दूर भागना को प्रतिकर्षण। ठीक ना, प्रतिकर्षित होता है, क्या होता है, तो प्रतिकर्षित होता है। ठीक, ये चीज यहाँ पर पाते हैं। अब क्या करते हैं, एक और प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जब हम कांच की छड़ को मतलब किससे, रेशम के कपड़े से रगड़े, इसके बाद धागे से लटका दिए पहला कांच की छड़ को, और दूसरे कांच की छड़ को फिर उसी टाइप से क्या किया, रिपीट किए, यानी उसको भी क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़े, और उसके पास जब पकड़ के लाए तो क्या हुआ कि ये जो है, ये जो पहले वाले धागे से लटका हुआ छड़ है वो क्या होने लगा, दूर जाने लगा। ठीक, तो इसमें मतलब इसको समझेंगे आगे कि मतलब इसमें जब ये दूर जा रहा था तो यहाँ पर क्या चीज उत्पन्न हो रहा था, हमारा धनावेश उत्पन्न हो रहा था या ऋणावेश उत्पन्न हो रहा था। उसके लिए और भी प्रयोग कर लेते हैं। तो प्रयोग हमारा क्या है, एक प्रयोग और करते हैं जिसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, 2 है। इसमें क्या करते हैं, ये हमारा अभी कांच का छड़ लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, लेते हैं एबोनाइट की छड़ को। ठीक ना, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल, बिल्ली जानते हो ना, तो बिल्ली की खाल या फिर खाल मतलब उसका चमड़ी, या फिर ऊनी का कपड़ा, जो ऊनी के कपड़े होते हैं उससे जब इसको क्या किया जाता है, ये जो एबोनाइट की छड़ है इसको रगड़ा जाता है। तो रगड़ने के बाद क्या करते हैं, रगड़ के इसके बाद सेम प्रोसेस करते हैं जैसे प्रयोग 1 में किए हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको भी लटका देना है कहीं पर। इसके बाद फिर से दूसरे एबोनाइट की छड़ को क्या करना है, उसको भी रगड़ना है ऊनी कपड़े या फिर क्या से, बिल्ली की खाल से रगड़ना है, और फिर कहाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे क्या है हमारा एबोनाइट की छड़ है। ठीक, इसको ऊनी कपड़े मतलब या बिल्ली खाल से रगड़े, इसके बाद क्या किया कि इसको धागे से लटका दिए। ठीक, अब फिर दूसरे एबोनाइट की छड़ को क्या किया, ऊनी कपड़े या बिल्ली खाल से रगड़ के इसके पास लाए। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये मतलब ये वाला जो है ये क्या कर रहा है, इससे दूर भाग रहा है। ठीक, तो इससे यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जब दूर भागता है एक दूसरे से तो क्या होता है यहाँ पर प्रतिकर्षण। ठीक ना, ये मतलब प्रतिकर्षित हो रहा है एक दूसरे से, प्रतिकर्षण का उत्पन्न कर रहा है यहाँ पर, मतलब दूर हट रहा है। और एक और प्रयोग करते हैं जिसके अंदर हम लोग समझते हैं, जैसे क्या है प्रयोग नंबर 3। ठीक, यहाँ पर क्या किए कि एक लिए, जैसे एक का किए हम, ये मान लेते हैं क्या है, कांच का छड़ है। ठीक, क्या है, कांच का छड़, मतलब कांच का छड़। और दूसरी क्या है, इसको भी हम लोग क्या कि कांच की छड़ को जिससे रगड़ते हैं उसी से रगड़े। ठीक, यानी रेशम के कपड़े से रगड़े। इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक और मतलब छड़ लिए जो क्या है, एबोनाइट की छड़ है। किसका छड़ है, एबोनाइट की छड़ है। ठीक, यहाँ पर ये जो कांच का छड़ है क्या है, ये सभी क्या है, कांच की छड़ है। और क्या है, ये जो है क्या है, एबोनाइट की छड़ है। ठीक, एबोनाइट जो भी है, ठीक, एबोनाइट की छड़ है इस प्रकार से। तो एबोनाइट की छड़। अब यहाँ पर फिर से हम क्या किए, ये जो एबोनाइट की छड़, कांच की छड़ हो गया, एक क्या हो गया, एबोनाइट की छड़ है। ठीक, इसको भी हम लोग बिल्ली खाल या ऊनी कपड़े से रगड़े तो इसके पास लाए। तो यहाँ पर पाते हैं कि ये वाला ठीक इधर आगे आता है और ये वाला भी क्या करता है, एक दूसरे के पास आने लगते हैं। तो इससे समझ में आता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। क्या है यहाँ पर मतलब आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, आकर्षण। ठीक, आकर्षित हो रहे हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ये तीनों प्रयोग से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो देखेंगे तो क्या है, जैसे फर्स्ट वाला है। ठीक, तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि इसके बारे में, मतलब इसमें कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर भी आवेश उत्पन्न कौन सा हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से जैसे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो है अपने हिसाब से निष्कर्ष निकाल के जो है बताया, क्या बताया कि यहाँ पर जो कांच में उत्पन्न हो रहा है उसको क्या बोला, कांचाव बोला,
ठीक ना, कंचाभ बोला। और यहाँ पर जो मतलब ये दूसरे प्रयोग में जो उत्पन्न हुआ एबोनाइट की छड़ में, उसको क्या बोला गया, तो उसको बोला गया हमारा रेजिनी, ठीक ना, क्या बोला गया, रेजिनी यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, ठीक। और इसी चीज को जो है कौन, तो अमेरिकी वैज्ञानिक, ठीक, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, रिसर्च करने के बाद बताया कि यहाँ पर जो क्या उत्पन्न हो रहा है, यानी प्रयोग एक में, ठीक, उत्पन्न हो रहा है, उसके बारे में बताया। तो उससे पहले समझते हैं, जैसे इसको कंचाभ बोला, इसको क्या, रेजिनी। अब तीसरे प्रयोग में हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर देखें कि एक कांच की छड़ को और दूसरी किसको, मतलब एबोनाइट की छड़ को लाया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आकर्षण उत्पन्न होने लगा। दोनों में तो देख रहे थे प्रतिकर्षण, लेकिन दोनों को जब पास पास लाए तो क्या हुआ, यहाँ पर आकर्षित होने लगा। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ, ठीक, यानी कांच की छड़ के पास वो आवेश और ये आवेश, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि दोनों प्रतिकर्षित तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों प्रतिकर्षित कर रहे हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर उत्पन्न होने वाला आवेश है और यहाँ पर उत्पन्न होने वाला आवेश है, वो क्या है, एक दूसरे से अलग है, ठीक ना, डिफरेंट है। या फिर धनावेश उत्पन्न हो सकता है या फिर ऋणावेश उत्पन्न हो सकता है, कुछ इस प्रकार से है। तो उसको जो है कैसे समझा कि यहाँ पर जो मतलब एक दूसरे के पास आने लगे, तो उसी से हम लोग निष्कर्ष निकाल पाए कि जो कांच की छड़ है और एबोनाइट की छड़ है, वो दोनों क्या है, अलग अलग आवेश हैं, ठीक, जिससे क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। तब क्या हुआ, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे हमारा अमेरिकी, उन्होंने बताया कि जो कंचाभ में उत्पन्न हो रहा है, क्या, कंचाभ, यानी कंचाभ वाले आवेश को, यानी कांच की छड़ में उत्पन्न होने वाले आवेश को क्या बोला, वो क्या है हमारा, तो उसको बोला धनावेश है, ठीक, क्या है, उसको मान लेते हैं धनावेश, ठीक, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, धनावेश, उसको नाम दिया गया। और फिर जो यहाँ पर एबोनाइट की छड़ में जो उत्पन्न होने वाली क्या थी, आवेश थी, उसको क्या बोला गया, तो उसको बोला गया ऋणावेश है, ऐसे करके, ठीक, क्या है, ऋणावेश है। ये चीज जो है आपको समझ में आया कि किस प्रकार से जो है धनावेश नाम दिया गया और किस प्रकार से ऋणावेश नाम दिया गया। अब इसको जो है थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करके फिर से समझते हैं कि धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है। तो हमारा जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया कि ये मतलब कांच के छड़ में उत्पन्न होने वाले को क्या नाम दिया, धनावेश नाम दिया, और जो एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न होने वाले जो आवेश था, उसको क्या दिया, ऋणावेश नाम दिया, ठीक। तो उससे हम लोगों को ये समझ में आता है, जैसे क्या था कि जो कांच की छड़ में उत्पन्न हो रहा था आवेश, ठीक ना, वो क्या कर रहा था, कांच की छड़ को एक दूसरे के दूर कर रहा था। तो हमको ये पता चलता है कि जो धनावेश होता हो, वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। जो धनावेश, तो दो छड़ थे हमारे पास, ठीक ना, क्या थे, दो छड़ थे, तो क्या थे हमारे पास, दो छड़ थे, मान लेते हैं ये है और फिर क्या है, ये भी एक है, ठीक, दो छड़ थे। तो ये भी क्या है, धनावेश है, ये भी क्या है, धनावेश है। तो धनावेश क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर धनावेश आ जाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि इसमें नाम ही दिया गया है कि एबोनाइट की जो छड़ है वो क्या है, धनावेश उसमें उत्पन्न हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या पता चला कि धनावेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। और दूसरा क्या चीज है, ये क्या है, तो यहाँ पर बताया कि ये क्या है, एक मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, ये भी अगर इसमें छड़ को अगर रखा गया तो ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, ठीक, एबोनाइट की छड़। तो इसमें भी क्या है, एक प्रकार का, यानी प्रतिकर्षित है, प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक। तो प्रतिकर्षित कर रहा है, तो यहाँ पर ये समझ में आया कि ये भी क्या करते हैं, जब ऋणावेश होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये भी प्रतिकर्षित करते हैं, जब ऋणावेश। तो यहाँ क्या है, ये मान लेते हैं ये वाला सिरा और ये वाला सिरा ऋणावेश होगा, ठीक, क्योंकि इसमें ऋणावेश उत्पन्न हो रहा था एबोनाइट की छड़ में और इसमें धनावेश उत्पन्न हो रहा था। तो इस चीज को बोलेंगे प्रतिकर्षित, इसमें प्रतिकर्षित। जब हम क्या किए, प्रयोग एक किए तब का ये बात है, ठीक, यानी जब प्रयोग एक किए थे तब की बात है, और प्रयोग दो की बात है। और प्रयोग 3 में हमने क्या देखा, तो प्रयोग 3 में देखा कि एक हमारा क्या था, कांच की छड़ था और एक एबोनाइट की छड़ था, ठीक, यानी एक क्या था हमारा, ये मान लेते हैं किसका छड़ है, कांच की छड़ है, ठीक, और एक क्या था, ये क्या था हमारा, एबोनाइट की छड़ था। तो वो एक दूसरे की ओर क्या होने लगे, आकर्षित होने लगे, क्या होने लगे, आकर्षित होने लगे, ठीक। तो उससे पता चलता है कि ये क्या है हमारा, जो कांच की छड़ था वो धनावेश था और जो हमारा एबोनाइट की छड़ था वो ऋणावेश था। तो जब क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक। यहाँ से चीज समझ में है कि जो धनावेश होता है और ऋणावेश होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी बोला जाए तो जो, ठीक, क्या बोलते हैं उसको, तो इसको जो है क्या बोला जाता है, जैसे समान प्रकार का आवेश रहते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी प्रतिकर्षण करते हैं। समान प्रकार का आवेश यानी धनावेश और धनावेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। और यहाँ पर भी दूसरी में क्या है, जब समान प्रकार का आवेश यानी ऋणावेश और ऋणावेश जब पास पास आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक।
और यहाँ पर एक चीज़ समझ में आया कि जब अलग अलग प्रकार के, ठीक, यानी आवेश क्या करते हैं, मतलब एक क्या है, धन आवेश है, ऋण आवेश है, ये अलग अलग हैं, तो अलग अलग आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि विजातीय आवेशों में क्या होता है, विजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ये चीज़ क्या है हमारा, मतलब विजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण नहीं होता है, ये सजातीय आवेशों में क्या होता है, सजातीय इसको बोल सकते हैं, यानी समान आवेश, ठीक। तो सजातीय, ठीक ना। तो सजातीय आवेशों में क्या होता है हमारा, प्रतिकर्षण होता है और जो क्या है ये सजातीय आवेश है, ठीक ना। ये क्या है हमारा सजातीय आवेश और ये भी क्या है हमारा सजातीय आवेश, क्योंकि इसमें क्या है समान समान आवेश है जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं। और ये क्या है अलग अलग, यानी एक दूसरा आवेश है, इसको बोलते हैं विजातीय आवेश। क्या बोलते हैं, तो ये जो हमारा भौतिक का लैंग्वेज यानी साइंस का लैंग्वेज वो क्या है, विजातीय, ठीक, विजातीय आवेश। विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं इस प्रकार से, ठीक। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से धन आवेश होता है, कि इस प्रकार से क्या ऋण आवेश होता है। तो ये चीज जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हमको ये चीज आसानी से समझ में आ गया कि किस प्रकार से धन आवेश उत्पन्न होता है, ठीक। कब धन आवेश उत्पन्न होता है और कब ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जब क्या करते हैं इसको, कांच की छड़ को किस से, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है हमारा धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, और किस में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल या उन्हीं के कपड़े से रगड़ते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप आज का जो है वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, जो भी चीज़ पढ़ाया हूँ वो समझ में भी आया होगा, ठीक। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। और वीडियो को जो है फिर से रिपीट करके देखिए, आपको थोड़ा जो है इसमें जो भी बेसिक चीज़ें थी वो क्लियर हो जाएंगी। अब जो है आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।